नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2024 के लिए तमाम पार्टियां अपनी तरफ अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। प्रत्याशियों में भी टिकट लेने की होड़ मच रही है। मैं अगर आज बात करूं तो उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट, झांसी लोकसभा सीट झांसी शहर यह ऐतिहासिक है। झांसी की बात 1857 की क्रांति से आगाज होता है और झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की तपोभूमि है। झांसी तेली समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी की जीवन स्थली है। झांसी इस भारत देश को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक दिलाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की कर्म स्थली है। ये झांसी भारत के राष्ट्र कवि, खड़ी हिंदी में अपनी साहित्यिक रचनाएं रचने वाले राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की भी जन्म स्थली है। मैथिली शरण गुप्त की तमाम रचनाएं ऐसी हैं जो हृदय को छू जाती हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ऐसी असंख्य रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले मैथिली शरण गुप्त तेली समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी की जन्म स्थली है, जो मां कर्मा देवी ने भक्ति में लीन होकर भगवान को भी अपने पास अपने साक्षात दर्शन करने के लिए विवश कर दिया। ऐसी विरासत को संजोए हुए झांसी, लेकिन विडंबना दुख इस बात का है कि झांसी आज भी पिछड़े जिले के अंतर्गत आता है। पिछड़ा इसलिए नहीं है कि वहां पे ट्रेन की सुविधाएं नहीं है, पिछड़ा इसलिए है कि वहां पलायन का रेट सबसे ज्यादा है। झांसी लोकसभा की मैं बात करूं तो ये 5 विधानसभाओं सीटों से मिलकर ये लोकसभा बनती है। इसमें 3 विधानसभा सीटें झांसी जिले की हैं। एक झांसी नगर है, एक मऊ रानीपुर है और एक बबीना। 2 विधानसभा सीटें ललितपुर जिले की हैं, एक महरौनी और दूसरा ललितपुर। 5 विधानसभा सीटों से मिलकर झांसी लोकसभा सीट परिसीमन में बनी हुई है। अभी तक झांसी में 17 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है। उस 17 बार में 9 बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, 5 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, 1 बार भारतीय लोकदल से, 1 बार बहुजन समाज पार्टी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। अगर मैं बात करूं पिछले 2 चुनाव से, जब से मोदी जी का उदय हुआ, तो 2014 में मोदी जी का जब डंका बजा पूरे देश में, तो उस समय इस झांसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी थी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। उमा भारती जी चुनाव जीतती हैं और कैबिनेट में मंत्री भी बनती हैं। 2019 में उनका टिकट काट दिया जाता है और वैद्यनाथ ग्रुप के मालिक पंडित अनुराग शर्मा जी को इसी सीट से, झांसी सीट से कैंडिडेट घोषित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। वो भी चुनाव 2019 में जीत जाते हैं। लेकिन आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं झांसी की, वो आज तक बनी हुई हैं। झांसी में रोड जाम की आज तक समस्या वैसे की वैसे ही बनी हुई है। बबीना में जो नहर बन रही थी वो अधूरी पड़ी है। आज तक सिंचाई के लिए किसान परेशान है, खेतिहर लोग परेशान हैं और यही कारण है कि पिछले 19 साल में 13 साल झांसी लोकसभा सीटों में सूखा पड़ा और ये बुंदेलखंड की धरती से लोग पलायन करने को मजबूर हुए। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से बबीना में बनी हुई नहर को मूर्त रूप नहीं दिया गया। झांसी जरूर रेलवे का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि आज तक ललितपुर के महरौनी विधानसभा सीट तक आज तक रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य कंप्लीट नहीं किया गया है। ये 5 विधानसभा सीट का विकास किसके जिम्मे है? ये लोकसभा सांसद का जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप 5 विधानसभा सीट को, समस्याओं को केंद्र सरकार के पास ले जाएं, संबंधित मंत्री के पास ले जाएं, प्रधानमंत्री जी के पास निवेदन करें और अपनी समस्याओं से निजात आप अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को दिलाएं। अगर मैं बात करूं वोटरों की, तो झांसी लोकसभा सीट पे 5 विधानसभा सीट को अगर मिला दूं तो 19 लाख वोटर है और 19 लाख में सबसे ज्यादा 3 लाख की आबादी कुशवाहा समाज की है, अहिरवार समाज की है। 2 लाख की आबादी तेली साहू समाज की है,
लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि आज तक 17 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए झांसी लोकसभा सीट से, लेकिन आज तक एक भी तेली साहू समाज का व्यक्ति लोकसभा सदस्य नहीं बन पाया। यह बहुत ही अत्यंत कष्ट का विषय है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ झांसी विधानसभा सीट में, अकेली झांसी विधानसभा सीट में 70,000 तेली समाज के वोटर हैं, 30,000 बैस समाज के वोटर हैं। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो 1 लाख सिर्फ झांसी विधानसभा सीट में। अगर मैं झांसी लोकसभा सीट की बात करूं तो 5 विधानसभा सीट मिलाकर साहू समाज तेली समाज की आबादी 2 लाख है। 1.5 लाख मुस्लिम की आबादी है, 1.5 लाख ब्राह्मण की आबादी है। ब्राह्मण से ज्यादा आबादी तेली समाज की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक तेली समाज का लोकसभा सदस्य निर्वाचित नहीं होता है। और वहीं पे हर बार 2-4 बार छोड़ दें तो हर बार सिर्फ ब्राह्मण समाज के विधायक भी बनते हैं और ब्राह्मण समाज के सांसद भी बना जाता है। वर्तमान में भी लोकसभा सीट झांसी से पंडित अनुराग शर्मा जी लोकसभा सदस्य हैं, तो उनकी आबादी कम है फिर भी उनको टिकट मिलता है। हमारी आबादी साहू समाज की, तेली समाज की आबादी ज्यादा है लेकिन हमें टिकट नहीं मिलता। कमियां मैं किसकी बताऊं, अपने समाज के लोगों की या राजनीतिक पार्टियों की। या तो हमारे मांगने में कमी है या तो वो देने में कंजूसी कर रहे हैं, वो हमें देना नहीं चाहते। दुर्भाग्य इससे बड़ा और नहीं हो सकता कि तेली समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी की झांसी जन्म स्थली है और आज तक मैं बात कह रहा हूं आपको, सरकार की तरफ से झांसी के लिए एक मूर्ति नहीं बनाई गई। झांसी में जो मां कर्मा देवी की मूर्ति है वो समाज के लोगों ने बनाई। यहां तक कि किसी बस स्टैंड का नाम मां कर्मा देवी बस स्टैंड नहीं रखा गया। चलिए ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा, अच्छी बात है, हम उसके समर्थन करते हैं। लेकिन मां कर्मा देवी के नाम पे भी तमाम झांसी के चौक चौराहे पे नाम होने चाहिए। झांसी के तमाम स्थलों पे, जरवाम चौराहों पे उनकी मूर्तियां होनी चाहिए। समाज में एक संदेश जाता और तेली समाज को भी गौरव अनुभूति करने का, अनुभव करने का मौका मिलता। मैं बार बार कहता हूं, झांसी लोकसभा सीट में आदिवासियों की स्थिति दयनीय है। मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाकों में झांसी आदिवासी बहुत गरीब तबके के लोग हैं और बहुत दयनीय स्थिति में जीवन यापन करते हैं। यहां तक कि कुछ आदिवासी तो ऐसे हैं जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा भी नहीं दिया गया। दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं 2024 में सरकार से अपने समाज के मीडिया हाउस चलाने के नाते मांग करता हूं कि तेली समाज को वहां पे अच्छी से संख्या में टिकट दें, पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट दें और झांसी लोकसभा सीट में इस बार तेली समाज के आन बान शान और मर्यादा रखने के लिए, तेली समाज के वोटरों की पहचान रखने के लिए, तेली समाज के वोटरों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, तेली समाज की वोटरों की दिल की बात रखने के लिए, मन की बात रखने के लिए इस बार 2024 में झांसी लोकसभा सीट से तेली समाज के व्यक्ति को जरूर टिकट दिया जाए भारतीय जनता पार्टी से। ये मांग करता हूं मैं, मांग समाजवादी पार्टी से भी करता हूं, सबसे कह रहा हूं, लेकिन विशेष रूप से मांग भारतीय जनता पार्टी से है क्योंकि झांसी में अपने समाज के लोग ज्यादातर उन्हीं को वोट देते हैं। आज तक जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के पीछे पीछे अपना समाज चलता रहा है, पूर्ण रूप से समर्थन करता रहा है। ब्राह्मण समाज से भी निवेदन है, अपील है कि दिल खोल के समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बड़ा दिल रखिए, बड़े भाई की तरह प्यार दीजिए और इस बार तेली समाज के बेटे को झांसी लोकसभा सीट से टिकट दिलाने के लिए आप भी प्रयासरत कीजिए। कहा जाता है ये देश एक बगिया की तरह है, इसमें हर किस्म के फूल जब खिलते हैं तभी वो बगिया सुंदर लगता है। तो झांसी लोकसभा सीट से तमाम बिरादरी के लोग सांसद बने हैं, तो एक बार तेली बिरादरी का भी सांसद बनना चाहिए। और इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। जिस लोकसभा सीट में 2 लाख की आबादी हो वहां पे तेली समाज का सांसद ना हो तो सोचने को मजबूर हो जाता हूं। जिस विधानसभा सीट पे 70,000 की आबादी हो और वहां विधायक ना हो तो सोचने को मजबूर हो जाता हूं।
मैं झांसी के आम पब्लिक से, आम साहू समाज से, आम तेली समाज के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप आवाज उठाइए। आप अपने स्तर से, सोशल मीडिया के स्तर से, अपने बातचीत के माध्यम से, अपने दुकान पे कस्टमर आते हैं उसके माध्यम से, अपने अन्य लोगों के माध्यम से आवाज उठाइए कि आपको 2024 में जरूर टिकट मिलना चाहिए। और टिकट मिलकर मैं गारंटी दे रहा हूं रात दिन एक कर दिया जाएगा अपने समाज के लिए। अगर भाजपा टिकट देती है, मोदी जी टिकट देते हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी के एक से हम उनकी झोली में अवश्य डालेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी।